कल हमारे पास अब बातचीत नहीं करेंगे। देखिए कल वाला क्वेश्चन मिले अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश पांच पुरुष है, ठीक है। जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर किसके बीच में किया जा रहा है? कद और उम्र, मतलब हाइट और एज, ठीक है। यहाँ पर किसके साथ किया जा रहा है? हाइट और एज। तो हम कह सकते हैं कि कंपेयर किस पर है? हाइट और एज के बेसिस पर है। तो हम यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे हाइट के लिए और एक बनाएंगे एज के लिए। एज बोले तो उम्र और हाइट बोले तो लंबाई। दो कॉलम बना लिए, इधर हाइट और एज, ठीक है। चलिए अब ऊपर में पहला कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन ये है कि जो कद में सबसे लंबा होगा वो उम्र में सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। तो इधर हम पहला नंबर दे देते हैं। मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला, उससे कम हाइट वाला, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम और उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, इधर भी हम बना लेते हैं 1 2 आइए 3 और इसके बाद 4 और इसके बाद 5। ये हम बना लिए। जितना आदमी उतना हमने नंबरिंग दे दिया। इसका मतलब है कि सबसे लंबा आदमी, दूसरा सबसे लंबा आदमी, तीसरा सबसे लंबा आदमी, चौथा सबसे लंबा आदमी और पांचवा सबसे लंबा आदमी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटा आदमी 5, सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति पहला वाला होगा, उससे कम दूसरा वाला, ठीक है। नंबरिंग दे दिया, पहला पर हाइट में, पहला पर उम्र में। अब चलिए आगे देखिए। पहला है कि जो सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? हिंट है। इसको हम अभी बोल्ड करके लगते हैं, ठीक है। आगे कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। आइए कुणाल उम्र में, उम्र बोले तो ये वाला, आइए कद बोले तो हाइट, ऊंचाई, उम्र। कुणाल, आगे ध्यान से देखेंगे, कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है, बाकी से छोटा है। तो कुणाल सिर्फ हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा, ठीक है। समझिए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है आपका? कुणाल हरीश से बड़ा है। आगे सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है। चलिए सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये हिंट के तौर पर हम इधर साइड में लिख लिए। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है। हाइट वाला इधर हिंट है, उम्र वाला उधर, ठीक है। आगे देखिए, सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है लेकिन कद में छोटा है। इसका मतलब है कि कद में छोटे का मतलब है कि राहुल का लंबाई ज़्यादा है और सौरभ की लंबाई कम, ठीक है। चलिए ये वाला हमारा क्लियर हो चुका है। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है लेकिन कद में छोटा है। इसका मतलब है कि सौरभ राहुल से ऊंचाई में छोटा है, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, कद में राहुल से केवल एक व्यक्ति लंबा है। कद में राहुल से सिर्फ एक व्यक्ति लंबा है, तो राहुल को यहाँ पर बैठा दिए तो एक व्यक्ति लंबा आ जाएगा, ठीक है। आज जब राहुल बैठ गया तो सौरभ भी बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एक साथ ही बैठे, ठीक है तक, ठीक है प्रेस। नेक्स्ट आगे, अनुज का कद सबसे कम है, तो कहाँ पर आएगा? अब चलिए 5 गो भरना है। 5 गो में से हमारे पास कितना भर गया? 3 गो भर गया। आगे पढ़िए, अनुज का कद सबसे कम है जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है। उम्र में ये वाला, उम्र में सौरभ और राहुल से छोटा है, मतलब है 2 आदमी से छोटा है, ठीक है। ये कौन है? अनुज, ठीक है। अब ऊपर में सौरभ है बड़ा है और राहुल छोटा है। सौरभ राहुल, अब ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 बताइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये कहा है कि जो सबसे कम उम्र का है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई का नहीं है। एक और कंडीशन है आगे। केवल 2 पुरुष कद में, हाँ देखिए आगे देखिए, केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं। सौरभ से 2 पुरुष छोटे हैं। देखिए सौरभ से 2 पुरुष छोटा है, ठीक है। कद मतलब ऊंचाई 2 पुरुष छोटा है, ठीक है। अपने जगह बैठिए। अब चलिए अब आगे कंडीशन मिलाई।
आगे हमारे पास ऊपर वाला चाहिए। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। मतलब जो, हाँ ध्यान से देखिए, जो लंबा है जो सबसे लंबा है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि हमारे पास टोटल लेटर इतना है, तो ए से भर चुका है, आर भी भर चुका है, ए भी भर चुका है, के और एच बचा हुआ है। तो एच तो ऊपर नहीं आएगा, तो एच यहाँ पर आएगा और के कहाँ आएगा। हाँ चलिए दिखाइए जिनका भी सही। हाँ देखिए चलिए, कुणाल, राहुल, सौरभ, हरीश, बहुत बढ़िया। चलिए आप पूरा 10 रुपए जीत गए। जीतने से होगा सर कि देने से होगा? दीजिए चलिए। तो चॉकलेट 10 रुपये। चलिए आपको देंगे। कहिए आपका भी सही है, क्या बात है फिर। तो अब तो हम हमारा ही बात है, अब अगला बार से नहीं बोलना बना पड़ेगा। लेता तो 100 रुपये सब आदमी सही बना दिए। अब ऐसा हम स्कोप नहीं रखेंगे, नहीं तो लुट जाएंगे। हाँ पैसा देंगे, अभी पेमेंट कोई 10 रुपए, कोई 150 देंगे तो देंगे। चलिए जरूर देंगे। होता है सर। चलिए हो गया। अभी तो दीजिए देखिए हमारे पास अभी रहता तो हम दे देते। सब्र कर दीजिए, 1 रुपया था। चैलेंज होता है सर। अच्छा चलिए कल दिया जाएगा, ठीक है। कल के कल होता है नहीं कल नहीं, हाँ कल याद आपको करते इसलिए सब आप कल करते रहे। चलिए इसको डबल चलिए अच्छी बात है। अनुपम आप बनाए हैं। लड़की लोग तो टीम से एकदम पूरा है, ये लोग आउट है। चलिए जान दीजिए, कोई नहीं, खाली पेमेंट ये लोग टाइमली दे, पढ़े चाहे न पढ़े। टीचर क्या करेगा, अब क्लास चलाते रहते लोग, बाहर बैठे रहते हैं व्हाट्सएप पे फोन पे बात करते रहते हैं। अब टीचर कितना हद तक करेगा, बच्चा तो है नहीं कि लोग डंडा से मारेगा। मोबाइल अब उसी में एक लड़की को बोल दिए थे, तो आप लोग को पता है ये क्या हुआ हमारे साथ। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हाँ अभी क्वेश्चन क्या क्या था वो देखिए। हम यदि बोलते हैं कि सबसे लंबा आदमी के, दूसरा सबसे लंबा आदमी राहुल, तीसरा सबसे लंबा सौरभ, सबसे छोटा हाइट में अनुज, उसके बाद सबसे उम्र में बुजुर्ग आदमी सौरभ, दूसरा बुजुर्ग आर, तीसरा ए। उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अर्जुन किससे बड़ा और छोटा है। अर्जुन किससे बड़ा और छोटा है, के से बड़ा और आर से छोटा। तो बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीका है हमारे पास, ठीक है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से अनंत पूछ सकता है, मेन यही है। यदि ये वाला आपको सेट करने आ गया तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे। चलिए जो क्वेश्चन लिखवाए तो भर लीजिए। ग्रुपिंग का भी चलेगा। हाँ ग्रुपिंग वाला चलेगा। आइए पीछे बैठ जाइए, पीछे जगह। जो क्वेश्चन हम इसमें लिखवाए थे वो लिख लीजिए। आप क्वेश्चन लिखवाए थे इसमें, हो गया, बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चले। चलिए इसका पूरा बन गया। आपका ये जो रहता है वो स्टार्टिंग वाला से ही रहता है। आप लोग बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम देख रहे हैं तो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा आता है। तो और हाँ हमने अपने चैनल पे पूरा SSC GD का सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को पढ़िए, ज़्यादा नहीं 20 को रीजनिंग का चैप्टर है, आपका अच्छा से स्कोर हो जाएगा। मैथ का भी हम बना देंगे आज प्लेलिस्ट। चलिए लिखिए क्वेश्चन। पूरा रीजनिंग है सर? हाँ पूरा A to Z रीजनिंग है। लिखिए, उसको जरा बंद कर दीजिए ना, क्योंकि देखिए चमक रहा है। राइट में ज्यादा है। हाँ देखे ना यहाँ पर चमक रहा है। लिखिए तीन परिवार X Y Z। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है अगला। ये किसमें है आपका, ग्रुपिंग वाला में है। ग्रुपिंग वाला में है जो हम कल बोले थे कि उस पर और क्वेश्चन करेंगे। तीन परिवार X Y Z, हेडिंग डाल दीजिएगा, ग्रुपिंग का है क्वेश्चन। तीन परिवार X Y Z के 8 सदस्य, हाँ के 8 सदस्य A B C D E
एफ जी जी और एच तीन अलग अलग कार 1 2 3 तीन अलग अलग कार 1 2 3 1 2 3 में सप्ताहत मतलब सप्ताह के एक दिन में सप्ताहत भ्रमण के लिए जाते हैं। सप्ताहत भ्रमण के लिए जाते हैं। 1 2 3 में है। हाँ, एक कार का नाम हुआ 1 2 3। हाँ, एक है। हाँ, भ्रमण के लिए जाते हैं। आगे लिखेंगे, किसी भी एक परिवार के सदस्य किसी भी एक परिवार के सदस्य किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कारों में यात्रा करते हैं। 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 प्रत्येक कार से कम से कम एक पुरुष और एक महिला सदस्य है। एक पुरुष और एक महिला सदस्य है। पुरुष और एक महिला सदस्य। हाँ हाँ, प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला सदस्य है। चलिए, पहला कंडीशन लिखिए। ए परिवार वाई से है। ए परिवार हाँ, ए परिवार वाई से है। कंडीशन नंबर पहला, ए परिवार वाई से है और कार 3 से यात्रा करता है। हाँ, और कार 3 से यात्रा करता है। पहला कंडीशन आपका हो गया। और कार 3 से यात्रा करता है। दूसरा, डीई की पत्नी है। डीई की पत्नी है और वे क्रमशः हाँ, डीई की पत्नी है और वे क्रमशः 1 और 2 कार में यात्रा करते हैं। कार में यात्रा करते हैं। आगे लिखेंगे, एच बी का पुत्र है। एच बी का पुत्र है। एच बी का पुत्र है जो जी का पत्नी है। जो जी का पत्नी है और वे परिवार जेड से हैं। और वो परिवार जेड से हैं। और वे परिवार जेड से हैं। और वो परिवार जेड से हैं। ठीक है, आगे कंडीशन। पुत्र पत्नी कैसे हो सकता है सर? हाँ, जो दूसरे पर्सन के लिए होता है। ब्लड रिलेशनशिप वाली बात याद रखिए। वो नहीं कह रहे हैं। एच बी का पुत्र है। हाँ, जो जी का पत्नी है। कैसे? तो बी जी की पत्नी है। जी हस्बैंड और बी पत्नी। ठीक है, ये ब्लड रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। आगे, सी एफ की पुत्री है। अगला कंडीशन, एफ की पुत्री है। सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है। जो ए की पत्नी है। आगे कंडीशन लिखिए, सी
दूसरे कार से यात्रा करती है। सी दूसरे कार से यात्रा करता है। करता करती से जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे अब, ठीक है। यात्रा करता है कि करती है? हाँ करता है, करता है लिख लीजिए। हाँ करते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करते हैं। हाँ अगला कंडीशन, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करते। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करते, ठीक है। नहीं करता है। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे। पहले कार से जाने वाले कौन कौन है? पहले कार से जाने वाले कौन कौन है? पहले कार से जाने वाले कौन कौन है? अगला क्वेश्चन, दूसरे कार से जाने वाले कौन कौन है? आगे लिखिए, तीसरे कार से जाने वाले कौन कौन है? तीसरे कार से जाने वाले कौन कौन है? चलिए, एक्स के परिवार कौन कौन है? एक्स के परिवार कौन कौन है? परिवार के मेंबर। हाँ, एक्स के परिवार कौन कौन है या परिवार सदस्य कौन कौन से? आगे, वाई के परिवार सदस्य कौन कौन है? वाई के इसका परिवार कौन कौन है? हाँ एक्स के परिवार में वाई के कौन है? ठीक है, वाई के परिवार सदस्य में कौन कौन है? वाई के परिवार सदस्य में कौन कौन है? हाँ, जेड के परिवार सदस्य में कौन कौन है? ठीक है। हाँ। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो आप बैंक पीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो ही ऐसा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज एग्जाम में आपका इतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। और बाकी इसके बाद 3 हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, 2 को बचा है तो 2 दिन और, तो 2 दिन के बाद 1 दिन मशीन इनपुट, तो 3 दिन का और रीजनिंग बचा है आपका सिलेबस में। तो उसके बाद आपका रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग घर पर सेट मारिएगा और डाउट गिरेगा तो हमारे चैनल से पढ़ लीजिएगा, पूरा रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या की जरूरत है? तो सेट मारने के लिए तो यहाँ पर आएंगे। वीडियो नहीं डाल रहे सर तब? अभी एडिट करना पड़ेगा। आज धनंजय हम वीडियो देंगे, जरा एडिट कर देना तो हो जाएगा तुमसे। समुंदर लगा देंगे। ठीक, हाँ बोलिए। समुंदर लगा देंगे। हाँ इस बार डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे ही कुछ है, लिखते हैं दुनिया के वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। हाँ तो अब इंसान आदमी न चल पा रहा है, फेक आदमी ही चल पा रहा है। कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना पहचान खुद से बनाइए। अभी तो और हवा वाला लगाएंगे, अभी हवा वाला और लगाएंगे स्टेटस। 10 25 12 जादुई ट्रिक देखो, आंसर बताओ। हाँ, फेंकने वाला ही चलाना पड़ेगा, ऐसे सीधा साधा से कहाँ चल रहा है। चलिए देखिए, हाँ बातचीत। 3 परिवार है हमारे पास, कौन सा है? एक्स वाई जेड। ये हमारे पास परिवार के मेंबर 3 परिवार हो गया हमारा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जैसे परिवार का मतलब क्या होता है, जैसे आपके दादाजी के मतलब हेड हुए, तो उसी प्रकार 3 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड, और ये तीनों लोग कार से यात्रा करते हैं। कार का नाम कौन सा है? 1 2 3। कार का नाम 1 2 3। एक्स वाई जेड, और कार का नाम पहला कार, दूसरा कार, और ठीक है। साथ में लिखे हैं ना बटे। ठीक है, ठीक तो है एक ही साथ में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जेड का परिवार है, यात्रा करेगा। आप किधर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 परिवार एक्स वाई जेड, 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी एच, 3 अलग अलग कार से यात्रा करते हैं, 1 2 3 से, ठीक है। किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग, अच्छा मतलब परिभ्रमण मतलब यात्रा करना, कोई भी परिवार के सदस्य है तो एक कार में नहीं जा रहे, वो अलग अलग कार से जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि जेड का एक मेंबर पहला से गया था, दूसरा मेंबर
पहला से नहीं जाएगा, कोई और से जाएगा। ठीक है, चलिए आप कंडीशन मिलाइए। एक परिवार वाई से है, एक परिवार वाई से है। कहाँ पर लिखेंगे? अब जेंडर पता है अपने को कि लड़का है कि लड़की? नहीं, तो अभी जैसे है वैसे हमने लिख दिया। ये परिवार किससे है? वाई से। मेल है सर। हाँ मेल है, आगे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये परिवार वाई से और कार 3 से यात्रा करता है। किससे यात्रा करेगा? 3। ए लिखिए। हाँ। ठीक है, पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, मतलब पहला कंडीशन हमारा बन चुका। ठीक है, ठीक। एक परिवार वाई से है और कार 3 से यात्रा करता है। अब चलिए दूसरा पॉइंट मिलाइए। डी ई की पत्नी है, इधर ब्लड रिलेशनशिप याद कीजिए। डी पत्नी है तो फीमेल होगी। किसकी पत्नी है? ई की, तो ई आदमी होगा। आदमी होगा। ठीक है, चलिए डी ई की पत्नी है और वे क्रमशः कार 1 और 2 से यात्रा करते हैं। क्रमशः मतलब पहला आदमी डी से। डी है, ई पहले से जाएगा, दूसरा ई से। आई। डी क्या है? आदमी। मैं और पुरुष अच्छा डी पुरुष है कि महिला है? महिला है। महिला है, डी। ठीक है, आई। होता है। ठीक है, 2 लाइन हमारा क्लियर हो चुका है। मिलाइए ये वाला। डी पत्नी है किसकी? ई की, तो ई पत्नी है तो फीमेल होगी, तो फीमेल के लिए सर्कल और आदमी के लिए डब्बा। ठीक है, अभी कह रहा है कि पहले और दूसरे से जाते हैं क्रमशः, मतलब पहले कार से डी और दूसरे कार से ई। ठीक है, क्योंकि एक परिवार के सदस्य एक ही कार से नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, तो अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तीसरा कंडीशन एच बी का पुत्र है। एच पुत्र है तो लड़का ही है। एच पुत्र है किसका? बी का। एच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है, जो किसके लिए? बी के लिए। तो देखिए एच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है। जी की पत्नी है कौन? बी। तो जब जी की पत्नी है तो जी बन जाएगा लड़का। एच जी का पुत्र। हाँ, एच बी का पुत्र है जो, ध्यान से समझिए, एच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है, तो जो किसके लिए? दूसरा के लिए। बी के लिए। तो जो बी की जो जी की पत्नी है तो पत्नी कौन बनेगी? बी। ठीक है, बी कैसे पत्नी बनेगी सर? जी का अच्छा लग रहा है सर। हाँ हमारा बात समझिए, ये सब लोग भुला गए। ए बी जो किसके बारे में बताएगा? दूसरे वाले के बारे में। ए बी और ए और बी है, यदि बीच में आपका और लगा है तो ये किसके बारे में बताएगा? पहले वाले के बारे में। सब ब्लड रिलेशनशिप में पढ़ा है। हाँ ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि एच बी के पुत्र है। हाँ, एच बी के पुत्र है जो, बी के पुत्र एच है ना सर? हाँ समझ गए। ठीक है, हाँ। एच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है, तो जो मतलब बी पत्नी है किसकी? जी की। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। आगे देखिए, जो जी की पत्नी है और वे परिवार जेड से है, तो ये पूरा आदमी कहाँ पर आएगा? जेड। तो ये पूरा आदमी जेड, पूरा आदमी, पूरा आदमी। ठीक है, ठीक है। चलिए की पुत्री है। आगे तो पढ़ेंगे, पहले इतना मिला लीजिए। ठीक है, अरे हिंट में लिख लीजिएगा। डी पत्नी है किसकी? ई की। ऐसा? हाँ, जेड वाला तो ये पूरा फैमिली है। हाँ तो ये किसका फैमिली है? जेड का। तो ये पूरा फैमिली लिख लिया हम। जो कौन से परिवार से है? जेड से, तो इसमें लिख लिए। यस सर यस। आगे नेक्स्ट, सी एफ की पुत्री है। सी पुत्री है किसकी? एफ की। ठीक है, सी पुत्री है एफ की, जो ए की पत्नी है, जो किसके लिए? एफ के लिए। ए की पत्नी, ये मर्दाना है, जनाना है। ठीक है, आगे देखिए, सी कार 2 से यात्रा करता है। देखिए सी जो है वो कार किससे यात्रा करता है? 2 से। और यहाँ पर सी कैसा है? लड़की है। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, सी कार 2 से यात्रा करती है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करती। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़िए, शायद कुछ ऊपर से छूटा हो, आपको मिल जाए। ठीक है, अब चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि जो छूटा है वो हमारा कैप्चर हो जाए। देखिए, एक परिवार वाई से है,
ए परिवार वाई से है, ए का जेंडर मिल गया आपको, वाई से है और कार 3 ठीक है। ए परिवार वाई से है और कार 3 से यात्रा करता है, ठीक है। ये तो हमारा लाइन क्लियर हो चुका है। डी ई की पत्नी है, कहाँ गया, डी ई की पत्नी है, यहाँ पर लिख लिए, आगे देखेंगे। और वे क्रम से 1 और 2 से यात्रा करते हैं। आगे एच बी का पुत्र है, एच किसका पुत्र है, बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है, ठीक है। और वे परिवार जेड से है, ये वाला तो ठीक है। आगे देखिए, सी एफ की पुत्री है, सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है, वे कार, और सी जो है कार 2 से यात्रा करती है, सी किससे यात्रा करती है, 2 से। आगे देखेंगे, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करती है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जी जो है एफ के साथ यात्रा नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर बैठ गया, समझिए, ये यहाँ पर बैठ गया, सी यहाँ पर बैठ गया, तो एफ कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि परिवार के सदस्य तीनों अलग अलग कार से जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर बैठ गया है, सी यहाँ पर बैठ गया है, तो एफ है कहाँ पर बैठेगा, ऊपर बैठेगा, ठीक है। नहीं, एक कार ए है, कार में बैठा रहे हम लोग, ये तो परिवार हो गया, कार में बैठा रहे आदमी को, ठीक है। समझिए, आप ध्यान से देखिए, किसको बैठा है, एफ को। अब देखिए यहाँ से समझिए, इसका ए जो है ए एफ सी एक परिवार है, ए बैठ चुका है तीसरा कार में, सी बैठ चुका है दूसरा कार में, तो ए पे कहाँ पर बैठेगा, पहला कार में। क्यों बैठेगा, क्योंकि एक साथ नहीं जा सकते, परिवार के सदस्य एक साथ नहीं जा सकते, तीनों अलग अलग कार से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो परिवार हमारा हो चुका है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है कि जी एफ के साथ नहीं जाएगी, जी एफ के साथ आपका नहीं जाएगी, तो जी यहाँ पर तो नहीं बैठेगी, जी एफ के साथ जाएंगे नहीं, तो जी के बैठने के लिए यहाँ जगह हो गया और यहाँ हो गया, तो जी या तो यहाँ बैठ सकते या तो यहाँ बैठ सकते। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या कहा है, हमारे प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक कार में एक महिला जाती है, प्रत्येक कार में एक महिला जाती है, तो यदि हम जी को यहाँ पर रखेंगे तो पुरुष हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर जी को रख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊपर वाला में 2 महिला बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि महिला उसके साथ कम से कम एक हो, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे तो ये मतलब महिला नहीं आ रही ना, इसलिए ऊपर में तो है सर 2 महिला। जैसे देखिए प्रश्न में क्या कहा है, देखिए प्रश्न में ये कहा है जी एफ के साथ यात्रा नहीं करते, ऊपर देखिए कम से कम एक महिला है, यदि हम यहाँ पर जी रखते हैं तो दोनों क्या बन रहा था, मेल बन रहा था। चलिए ना, हम आगे देखते हैं, आगे और कंडीशन आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमने जी बैठा दिया है, जी यहाँ पर हमने बैठा दिया है। अब जब जी यहाँ बैठ गया है तो एच और बी या इससे ही करेंगे सफर। अब देखिए, अब आगे और कुछ देखिए, और कुछ हमारे पास कंडीशन है, और कंडीशन है, खत्म हो गया है। हाँ सर, डी आ जाएगा 3 नंबर में और एच। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 को बैठाना है, एगो एच बैठाना है, एगो बी बैठाना है, तो यहाँ फीमेल की जरूरत है तो फीमेल बैठा दिए, और उसके बाद एच यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, 2 महिला है तो नहीं, कम से कम एक महिला होना चाहिए प्रश्न में ठीक है, समझ में आया। थोड़ा इसमें आपको एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले ना है तो 2 में महिला बैठ गया था, एक बार में महिला बैठा देते तो हमारा रास्ता और साफ हो जाता। चलिए, ये हमारा 3 टाइप का कंप्लीट हो चुका है। 116 खाली है सर। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, यहाँ पर 116 ही हो जाएगा। आप देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये वाला हो गया फैमिली बचा हुआ है। डी और ई, और ये वाला कौन सा है, एफ और सी। कैसे भर दिए सर? हाँ, तो ए वाला सर ए फैमिली है ना, ए का फैमिली कौन है, एफ और ए एफ सी, ए एफ सी,
अब कंप्लीट हो चुका है। ये सबको भर दिए। AFC कौन से वाई में पूरा भर लीजिए। सर हाँ ये भर लेना है जैसे एक देखिए। सर महिला है तब पुरुष कर देंगे। कहाँ पर? वाई के देखिए, वाई में लिखे हाँ, हैं सर। घर में। अच्छा एक है, ठीक है। F लेडीज। ठीक है, इसको भर लीजिए। अब ठीक है, पूरा परिवार भी मिल गया, पूरा गाड़ी भी मिल गया बैठने के लिए। देखिए एक्स में कौन हो गया डी, एक्स में बचा हुआ था डी, ए आया हुआ था तो ए के साथ कौन सा छूटा हुआ था एफ और सी। उसके बाद एच जी भी तो आ ही चुका था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जरा देखेंगे तो फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर दे या फिर से मतलब आगे करें, रिपीट करें। समझ में आ गया कृष्णकांत? आपका माला क्लियर हुआ? अच्छा फिर से बता रहे हैं, चलिए फिर से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए आप लोग का क्लियर हुआ? चलिए फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा। चलिए देखे तो जरा फिर से समझिए। समझ में आ गया लेकिन बनेगा नहीं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। पहला कार 1 2 3, उसके बाद परिवार एक्स वाई जेड। अब चलिए मिलाए तो जरा समझिए, फिर से बता रहे हैं। अपने से उसे ना समझा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको होगा, इसीलिए तो बैंक पी वाले लोग पूरे दिन इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3 परिवार है, एक्स वाई जेड के 8 सदस्य। हाँ चल रहा है, रिकॉर्डिंग में ऑन है। हाँ चलो। देखिए 3 परिवार एक्स वाई जेड के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच 3 अलग अलग कार, हाँ बातचीत नहीं करेंगे। 3 अलग अलग कार 1 2 3 से यातायात के लिए भ्रमण करने के लिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार में कम से कम 1 पुरुष और 1 महिला सदस्य है। ठीक है, प्रत्येक कार में कम से कम 1 पुरुष और 1 महिला सदस्य है। ये परिवार किससे है? वाई से है। ये परिवार वाई से है। चलिए मिलाइए तो, ये परिवार किससे है? वाई से। आगे देखिए, और किससे यात्रा करता है? और 3 से यात्रा करता है, और 3 से यात्रा करता है। पहला कंडीशन क्लियर है। डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है किसकी? ई की पत्नी। डी पत्नी है किसकी? ई की। और वे क्रमशः 1 और 2 से यात्रा करते हैं। मतलब डी जाएगा, डी फीमेल है पहले वाले से और ई दूसरे से। क्या है आप पहले ही लेके ईओ तो ऊपर हो सकता था। क्रमशः का मतलब है कि पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। क्रमशः यहाँ पर आया हो इसका मतलब होता है। आगे डी ई की पत्नी है, ये तो बना ही दिया है। एच बी का पुत्र है, एच बी का पुत्र है। जो जी की पत्नी है, जो पत्नी है किसकी? जी की। ठीक है, हाँ। और वे परिवार जेड से हैं, तो ये पूरा मेंबर किस में आएंगे? जेड में। तो ये बी, उसके बाद जी, उसके बाद। ठीक है, आगे देखिए। सी एफ की पुत्री है, सी पुत्री है किसकी? एफ की। हाँ, तो आप पीछे वाले पर बैठ जाए तो अर्जुन पीछे है जगह। सी एफ की पुत्री है, जो एक की पत्नी है। कौन? जो एक की पत्नी, जो एक की पत्नी है। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया? ये जेंडर में क्या हो गया? आदमी। और उसके बाद इनके परिवार सी और। ठीक है,
उसके बाद देखिए सी कार 2 से यात्रा करती है। जी। सी कार यात्रा 2 से करती है। आगे देखें कि अब बचा सारा फैमिली मेंबर तो आ गया, तो डी वाला भर देंगे यहाँ पर। ये वाला फैमिली सेट हो गया, ये वाला सेट हो गया, तो बचा ये वाला। ठीक है, ये सेट हो गया आपका। आगे देखिए, अब कंडीशन मिलाइए। सी किस, हाँ बोल, अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे। सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है, सी कार 2 से यात्रा करती है, ठीक है। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करती है, ए का जेंडर डिसाइड हो गया है। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करती है। चलिए